नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार की सियासत में इस समय गजब की हलचल देखने को मिल रही है। बिहार से दिल्ली और फिर दिल्ली से बिहार ने बीजेपी और मोदी की परेशानी को बढ़ा दिया है। नीतीश की चुप्पी से बीजेपी के तथाकथित चाणक्य की भी रातों की नींद जो है वो उड़ गई है। नीतीश का अचानक अपनी यात्रा रद्द करके दिल्ली जाना और अपने तय समय से पहले बिहार लौट आना, वहीं बीजेपी के दिग्गज नेताओं को समय देकर ना मिलना, मोदी और जेपी नड्डा का इंतजार करते रहना, सभी को इग्नोर करके नीतीश का बिहार वापस आना, उसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलना, उनको अपने घर ले जाना, ये सभी बिहार में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं, जिसने बीजेपी और उनके चाणक्य सहित मोदी की रातों की नींद जो है उड़ा रखी है। लोकसभा चुनाव के बाद बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे मोदी की उनको पता है कि अगर एक भी बैसाखी ने साथ छोड़ दिया तो सरकार गिर जाएगी और पूरा इंडिया गठबंधन इसी फिराक में लगा है। नीतीश को लगातार ऑफर पे ऑफर मिल रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश में घूम घूम कर सभी दलों को एक साथ लाने का काम किया था और इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और भविष्य में बीजेपी के साथ ना जाने की कस्में भी खाई थी और इंडिया गठबंधन की बैठक में जोर शोर से जाति जनगणना समेत तमाम जमीनी मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के किसी भी मुद्दे पे बोलने से किनारा कर रही थी और खुद को इंडिया गठबंधन की लीड करने की जिम्मेदारी लेने का दावा कर रही थी। इसके चलते नीतीश कुमार ने खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया था और फिर बीजेपी के साथ चले गए। वहीं अगर ममता का पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ रहता तो नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाते। वहीं अब ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन खास भाव नहीं दे रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन आने का चांस 100% बढ़ गया है और नीतीश चाचा की चुप्पी ने मोदी और बीजेपी के तथाकथित चाणक्य की को उनको बेचैनी को और बढ़ा दिया है। बता दें कि नीतीश कुमार बीजेपी के चाणक्य के द्वारा बाबा साहेब के अपमान किए जाने को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं और आज तक एक भी शब्द नहीं बोला है। वहीं अगर नीतीश कुमार चुप हैं और अपने घर से जाकर खो आए हैं। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार जब भी घर जाते हैं और वहां से वापस आते हैं उसके बाद बड़ा फैसला लेते हैं। वहीं इन बातों को बीजेपी भी बहुत अच्छे से जानती है, जिससे मोदी की बेचैनी और बढ़ गई है और बीजेपी नेताओं का दिमाग फिर गया है और मोदी को डर सता रहा है कि मेरी बैसाखी ने साथ छोड़ा तो सरकार गिर जाएगी। वहीं नीतीश कुमार दिल्ली तो गए लेकिन बिना मिले अपनी बैसाखी लेके वहां से चले आए हैं। वहीं लालू यादव भी इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में जुट गए हैं और साल 2025 के पहले दिन ट्वीट करके बीजेपी की बेचैनी को और बढ़ा दिया और नीतीश कुमार से खुद लालू यादव ने मिलने का मन बना लिया है। वहीं लालू ने नीतीश से ऐसे समय में मिलने का मन बना लिया है जब बीजेपी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कर रही है और उनको बिहार की सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुकी है। बता दें कि नीतीश कुमार को पलटी मारने के लिए बीजेपी ने ही मजबूर किया है। बीजेपी अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात ना करती और चाणक्य बिहार सीएम को लेकर के बयान ना देते तो शायद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहते। लेकिन चाणक्य ने बिहार सीएम बीजेपी का बनाने की बात कह करके आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर दी है और नीतीश कुमार चुप्पी साध कर बड़ा फैसला ले चुके हैं। बस अपने फैसले का ऐलान करते ही या यूं कहें कि पलटी मारने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जैसे ही सही समय आएगा नीतीश कुमार पलटी मार करके इंडिया गठबंधन में शामिल होकर मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। वहीं अभी से ही नीतीश की चुप्पी से मोदी की नींव हिलती हुई दिखाई दे रही है। बता दें नीतीश कुमार ने इस कड़ाके की ठंड में बीजेपी का तापमान बढ़ाए हुए हैं और मोदी को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है, जिसके चलते मोदी और चाणक्य चुप हैं और नीतीश कुमार पर निगाहें जमाए बैठे हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव ने नए साल में जनता के नाम पत्र लिख करके बीजेपी की नींव को हिला के रख दिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने जनता को लिखे पत्र में बिहार की जनता से तमाम वादे किए हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नव वर्ष पर बिहार वासियों के नाम पर पत्र लिखा है। उन्हें नए साल पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने अपने पत्र के साथ पोस्ट में लिखा है कि मेरे प्रिय बिहार वासियों, सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष पर आपके नाम पत्र लिखा है। आपके सुझाव और आशीर्वाद का आकांक्षी, आपका तेजस्वी यादव। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मेरा आपसे वादा है कि भविष्य में जब जब भी बिहार की विकास गाथा का इतिहास पढ़ा जाएगा, साल 2025 का नाम एक ऐसे वर्ष के रूप में अवश्य याद किया जाएगा जिसने बदलाव एवं नए बिहार के नवनिर्माण की नींव रखी।
तेजस्वी यादव ने लिखा कि आज हम सभी नववर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। मेरा वादा है कि साल 2025 का नाम एक ऐसे वर्ष के रूप में अवश्य याद किया जाएगा जिसने बिहार के नव निर्माण की नींव रखी। ये बिहार के सुनहरे सपनों को सच करने वाला साल है। बिहार का हर वर्ष, हर धर्म, हर जाति, हर युवा, महिला, बुजुर्ग, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी नव वर्ष के साथ जो है ये शपथ ले चुके हैं कि 20 साल से चली आ रही राजनीति अस्थिरता, आर्थिक बदहाली, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता, राजकीय सुस्ती व व्यवस्था में लगे जंग को अब मिटाना है और बिहार को तरक्की के एक नए रास्ते पर ले जाना है। मेरे प्रिय बिहार वासियों, सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष पर आपके नाम पत्र लिखा है। आपके सुझाव और आशीर्वाद का आकांक्षी आपका तेजस्वी यादव। और उन्होंने आगे लिखा कि इस बकीहारी रूढ़िवादी नीतीश कुमार के पास अपना कोई नया विजन, विकास का ब्लूप्रिंट अथवा रोड मैप नहीं है। सरकार सब हमारे इनोवेटिव आइडियाज फॉर डेवलपमेंट, कल्याणकारी योजनाओं को और कैंपेन को चुरा कर अपनी उसकी कॉपी करती है। ये दर्शाता है कि रचनात्मक एवं वैचारिक रूप से ये सरकार कितनी दिवालिया हो चुकी है। साल 2025 केवल उम्मीदों का साल नहीं होगा, बल्कि हर बिहारवासी की दिक्कतों को खत्म करके सबको साथ लेकर विकास पथ पर आगे बढ़ने का नूतन वर्ष होगा। बिहार में परिवर्तन की जो लहर उठी है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं तेजस्वी यादव, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार को उस मुकाम पर ले जाकर खड़ा किया जाएगा जहां से तरक्की का सूरज और उन्नति का आसमान करीब नजर आएगा। माई बहन मान योजना के रूप में हर महीने 2500 रुपए माताओं और बहनों को उनके खाते में उनका बेटा, उनका भाई तेजस्वी यादव सीधा पहुंचाएगा। दिव्यांगों, विधवा माता बहनों और बुजुर्गों को पेंशन के रूप में मिलने वाले 400 की जगह 1500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं थाना, ब्लॉक और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जाएगा। आरक्षण के जरिए हर इंसान को बराबरी का हक, सम्मान और स्वाभिमान के रूप में दिया जाएगा और आर्थिक न्याय के जरिए समाज के हर वर्ग के जरूरतमंद की मदद की जाएगी। महागठबंधन की सरकार बनते ही हर परीक्षा बिना पेपर लीक होगी। सरकार से जुड़े हर कर्मचारी को उसका वाजिब हक दिलाया जाएगा। स्वास्थ्य और जन सुविधाओं में गुणात्मक परिवर्तन लाया जाएगा। हम बिहार को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी लिखा है कि चलो उम्मीदों, इच्छा शक्ति, साहस, सद्भाव, संकल्प, शौर्य, सहृदय, संस्कार, सन्मति, स्वस्थता, संवाद और तर्क संगत सुझावों के साथ इस ऐतिहासिक साल में मिलकर के कदम बढ़ाएं। राग द्वेष भूल बदलाव की नींव रखें, भाईचारे की ईंट रखें और खड़ी करे विकास की इमारत, लिखें मिलकर तरक्की की इबारत और सभी के लिए प्रार्थना करें। अंत में महात्मा गांधी के भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान लिखकर उन्होंने पत्र का अंत किया है। साथ ही नए साल की शुभकामना देते हुए लिखा कि साल 2025 आप सभी के जीवन में सुखद बदलाव, विकास, वृद्धि, उन्नति और प्रोन्नति लेकर के आए। नीतीश कुमार ने पोस्टर जारी बीजेपी के मंसूबों में पानी फेर कर दिया है और नीतीश को किनारे लगाने की बात को खत्म कर दिया है। बता दें कि नीतीश ने पोस्टर जारी कर साफ कर दिया है कि बात अगर बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। हाल ही में जेडीयू के इस नारे से साफ है कि सत्ता में रहने का हर हुनर नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। पाला बदल पॉलिटिक्स के महारथी कहे जाने वाले नीतीश अब तक 8 बार सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार फिर से ताल ठोकने के लिए तैयार है। बिहार में बीजेपी भले ही जेडीयू से बड़ी पार्टी होकर सीएम की कुर्सी पर नीतीश बाबू काबिज हैं, बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में अब तक विफल रही है। इसलिए पार्टी को जेडीयू, लोजपा और एचएम जैसी छोटी पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। बिहार में हर चुनाव से पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें लगाई जाती हैं, इस बार भी वैसा ही है। हाल ही में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपने दम पर सरकार बनाने का आह्वान किया, तो जवाब में विपक्षी दल आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को फिर महागठबंधन का हिस्सा बनने का ऑफर दे डाला। ऐसे में जेडीयू सीटों के मामले में बीजेपी से भले ही 19 हो, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा चुनाव में 24 ही रहेंगे। जेडीयू के इस नारे में भी नीतीश को बिहार का सबसे बड़ा नेता बताया गया है। उधर आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन लगातार सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तेजस्वी यादव बीपीएससी छात्रों के मुद्दे से लेकर के जाति जनगणना और कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार पर हमलावर है। चुनाव से पहले जेडीयू के पोस्टर से ये संदेश साफ है कि नीतीश के बगैर बिहार में सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। एनडीए का साथ हो या फिर महागठबंधन का, चुनाव में जिसके साथ नीतीश है पल्ला उसी का भारी है। लेकिन क्या जनता एक बार फिर से एनडीए सरकार पे भरोसा जताएगी या फिर महागठबंधन को मौका देगी? आने वाले वक्त में इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।